नमः सिद्धिभ्यः। श्रीमङ्गलभूतारं विमिलानं नाणिदं श्रीमयारं तैलोस्यहारं नमोऽस्याशोऽसिद्धारं नमोरितारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायारं नमो लोयसोविसाहुरं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान पारसनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जय हो। परम पूज्य चेहरा सोनी भट्टाचार्य श्री अध्यात्म योगी गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। आत्मा परमात्म अवस्था को कैसे प्राप्त होता है, इस बात की व्याख्या यदि विश्व में किसी ने की है तो जिन शासन ने की है। जगत के लोगों ने भगवान के पास भेजने की बात की है, बैकुंठ जाने की बात की है, स्वर्ग जाने की बात की है, लेकिन एक आत्मा स्वयं परमात्मा बन सके इस बात को बताने वाला कोई विश्व में है, उसका नाम जैन दर्शन है। भगवान के पास आना ये तो पुण्योदय है। भगवान का मिलना ये पुण्योदय है। यह है बुंदेलखंड का, यहाँ के जीवों का, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों का महान सुकृत का उदय था कि प्रभु पारस जन्मे बनारस में दीक्षा को प्राप्त किए और जब नाना प्रांतों देशों में विहार कर रहे थे तो उन्होंने बुंदेलखंड बनखंड को चुना। यहाँ पर भगवान की देव देशना की। यह तीर्थंकर देश पे पारसनाथ स्वामी की देशना भूमि है और जहाँ भगवान की देशना होती है, देशना के बिना शासन नहीं चलता। तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान हो जाए तब तक भगवान का शासन नहीं है। जन्म हो जाए, गर्भ में आ जाए, दीक्षा भी ले लें तब भी शासन नहीं है। जिस दिन से भगवान की दिव्य धुनी गिरती है उसी दिन से तीर्थंकर का शासन प्रारंभ होता है। भगवान पारसनाथ स्वामी इतिहास में इतिहासकारों ने स्वीकार किया कि भगवान महावीर स्वामी के पूर्व पारसनाथ हुए और मित्र इतिहास लिखने वालों की प्रज्ञा से इतिहास पूर्ण नहीं होता है। जिन शासन का इतिहास की इति होती है, इतिहास का प्रारंभ नहीं होता है,
इसके पूर्व इतिहासकारों का जन्म बाद में हुआ है, भगवंतों का जन्म सनातन काल से होता चला आ रहा है। ऋषभ देव ने जन्म लिया अयोध्या में, और ज्ञानियों, जब भगवान आदिनाथ स्वामी ने नाना देशों में प्रांतम विहार किया, देश में उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर कोई भी जीव निकलेगा उसको मध्य प्रदेश में आना ही पड़ता है। ये मध्य प्रदेश है, शरीर का प्रदेश नाभि है और भारत का प्रदेश मध्य प्रदेश है। कितनी पर्वत हों, पहाड़ियां हों, ऊंचाइयां हों, कितनी बारिश गिरे, लेकिन पानी वहीं टिकेगा जहां गहराई होगी। पानी वही होगा जहां गहराई होगी। ऐसे ही विभिन्न प्रांतों में तीर्थंकरों ने विहार किया, आचार्यों ने जन्म लिया, दीक्षा लिए, विहार किए, लेकिन जिनवाणी का विस्तार तभी प्रारंभ होता है। इसलिए पारसनाथ स्वामी ने सोचा कि राजधानी ऐसे स्थान पर बनती है जहां चारों ओर से जिसका केंद्र बनता हो वो मध्य प्रदेश है। यही कारण है। ये बनखंड, एक सज्जन कल बोले अभी तक ये उजड़ी उजड़ा दिख रहा है, उन्हें क्या कर सकता हूं, तुम्हारी आंखें उजड़ी हैं इसलिए आपको उजड़ा दिखता है। ऋषियों के योग्य स्थान उजड़ा कैसे हो सकता है? ये योगियों का स्थान है, तुम उजड़ा क्यों? साधना भूमि बोलिए आप इसको। सूखे बनखंड को मत देखो। बारिश होती है, हर वृक्ष में पत्ते होते हैं। जब बारिश होती है हर वृक्ष में पत्ते होते हैं। ऐसे ज्ञानियों योगियों का संयोग मिलता है, हर हृदय में कोमलता होती है, पुष्पित होते हैं, फलित होते हैं। इसलिए जीवन में भगवंतों का विहार जब जब हुआ है तब तब धर्म का प्रचार हुआ है। आज हमारे पास तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि आचार्य मुनि उपाध्याय गण हैं। इन सब का दायित्व है। जैसे पिता के वियोग होने पर बेटा उनकी संपत्ति को संभालता है, ऐसे मुनियों का धर्म है भगवंतों के निर्वाण के बाद, आचार्यों की समाधि के बाद जितने भारत में मुनिराज हैं उन्हें ऐसे जिन शासन संभालना चाहिए जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति को संभालता है। साधना का क्षेत्र, आराधना का क्षेत्र, अब संभालेंगे कैसे? साधना नहीं करेंगे तब भी नहीं संभलेगा, वो आराधना नहीं करेंगे तब भी नहीं संभलेगा। जिसका जो स्वरूप है वो वहां होना चाहिए, स्वरूपाभास नहीं होना चाहिए। जिसका जो स्वरूप है वो होना चाहिए, स्वरूपाभास नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, वो स्वाध्याय चाहिए। एक वक्ता एक समय में लाखों जीवों को उपदेश दे सकता है, लेकिन सुरेश भैया वो व्याख्यान वहीं समाप्त हो जाएगा। पर एक लेखक एक समय में किसी को उपदेश नहीं देता। एक लेखक एक समय में किसी को उपदेश नहीं देता, उसके सामने कोई होता ही नहीं है। वक्ता के सामने भीड़ होती है, लेखक के सामने शून्यता होती है। वक्ता के सामने भीड़ होती है, श्रोता होते हैं, लेकिन लेखक के सामने कोई नहीं होता है। पर वक्ता वही बोल सकता है जो लेखकों ने लिखा उसे पढ़ता होगा। लेखक का जीवन और वक्ता के जीवन में इतना अंतर है। एक के सामने करोड़ों की लाखों की भीड़ हो सकती है, परंतु तत्काल में लेखक के सामने भीड़ नहीं होती है, परंतु हजारों वर्ष तक जीवित रहता है, उसका नाम लेखक होता है। आज आचार्य पूजन भूतवली स्वामी न होते, षटखंडागम की रचना कैसे होती? गोधर स्वामी न होते, कसाय पहाड़ की रचना कैसे होती? धवल, जयधवल, महाबंध, संपूर्ण सिद्धांत शास्त्र और जीवन में ध्यान रखना चाहिए। सभी न्यायमूर्ति बैठे यहाँ पर, भैया जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ
और माँ शमशान में छोड़ के चली गई। जीवनदान स्वामी का जन्म हुआ और माँ ने शमशान में छोड़ दिया बच्चे को। संतान ने जन्म लिया है। जब चींटी को खाना मिल सकता है, घास को भी पानी मिल सकता है, तो मानव के बच्चे को भी बचाने वाला कोई मिल सकता है। शमशान घाट में माँ ने बच्चे को छोड़ दिया और झाड़ी में छुप के देख रही है मेरे लाल को कौन ले जाता है। एक बंजारा आया, बालक को ले गया। और संतान के पालने वाला कोई भी हो सकता है। पालने वाले के अनुसार फल नहीं होता। बात पर ध्यान देना, पालने वाले के अनुसार फल नहीं लगते, बीज के अनुसार फल लगते हैं। एक बगीचे में अनेक वृक्ष हैं और बागबान माली पानी दे रहा है, वृक्षों को पाल रहा है, तो उस पालने वाले के अनुसार उस वृक्ष में मनुष्य को उत्पन्न होंगे क्या? ऋषभ, पालने वाले के अनुसार फल नहीं लगते हैं, फल तो बीज के अनुसार लगते हैं। मैं चाहे शूद्र पालन करे, चाहे वैश्य पालन करे, क्षत्रिय पालन करे, क्षत्रिय का पुत्र है, भले बनिया के घर में क्यों न पल रहा हो, लेकिन उसके अंदर क्षत्रित्व ही रहेगा, क्षत्रित्व ही रहेगा। जीवनदान समान स्वार्थ वही हुआ। पालने वाला बंजारा था, लेकिन बालक क्षत्रिय था। मित्र, यही दृष्टि समझना है कि पालने वाले कोई भी हो सकते हैं, पर फल तो वही होगा, बीज जैसा होगा। ऐसे ध्यान दो, 4 अनुग हैं, वो चारों अनुग में रहस्य भरा हुआ है। और रहस्यों को समझने के लिए जगती पे ग्रंथों की रक्षा करने वाले एक एक व्यक्ति हो सकते हैं, पर ग्रंथों के निर्माता जिस अनुयोग के थे, उस अनुयोग की आवाज निकलेगी। प्रथमा नियोग से प्रथमा नियोग ही निकलेगा, करुणा नियोग से करुणा नियोग ही निकलेगा, द्रव्य नियोग से द्रव्य नियोग ही निकलेगा, और चरणा नियोग से चरणा नियोग ही निकलेगा। आवश्यकता यह है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी, उनको चाहिए है कि हमने जीवन जीने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, जन्म मरण का नाश करने के लिए कुछ करना है, तो माँ की गोद में नहीं बैठना है, माँ जिनवाणी के चरणों में आना पड़ेगा। माँ की गोद शरीर को पोषण कर सकती है, पर एक सीमा है। माँ की गोद शरीर को पोषण कर एक सीमा है, लेकिन माँ जिनवाणी की गोद शरीर की पोषक नहीं है, जन्म जरा मृत्यु की नाशक है। स्वप्न भी, यदि आपको स्वप्न आया कि मैंने स्वाध्याय किया है, विश्वास रखना, एक स्वप्न मैंने स्वाध्याय किया, असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जा होगी। श्री धबला जी प्रथम पुस्तक में लिखा है कि जिस जीव ने स्वप्न देख लिया है, एक अक्षर का अध्ययन किया है, जिनवाणी का अध्ययन किया है, बिना तपस्या किए भी गुण से निर्जा होती है स्वाध्याय करने से। फसल कुछ भी उगा सकते हो, लेकिन भूमि वही होगी, पानी वही होगा। अब विश्वास रखिए, प्राचार्य जी, विशाल भूमि है, बीज नहीं उग सकता, पानी चाहिए, और पानी तुम्हारे पास है, फिर हर फसल उगा सकते हैं आप। ऐसे मित्र, जिनवाणी का नीर तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा में संसार का सुख भी निकलेगा और मोक्ष का सुख भी निकलेगा।
निःश्रेष अभ्युदय को देने वाली माँ जिनवाणी, अरहंत देव की देशना, जिसको अरहंत देव पर विश्वास है वो नियम से जिनवाणी का अध्ययन करेगा। जिसको जिनवाणी के अभ्यास का अनुराग है वो नियम से गुरुओं की सेवा करेगा। जो तीनों की सेवा में लगा हुआ है वो नियम से समझेगा कि मैं आराधक ही नहीं हूँ, मैं साधक भी नहीं हूँ, मैं आराधक ही नहीं हूँ, मैं साधक ही नहीं हूँ, मैं साध्य भी हूँ। इस बात को समझना चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आराधक हूँ, मैं साधक हूँ, इस बात को जिसने सीख लिया है वह पूर्ण ज्ञाता नहीं है। मैं आराधक हूँ, मैं साधक हूँ, ये आपका दर्शन का बोध नहीं है आपको। मैं आराधक हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साध्य हूँ। आराधक तक, साधक तक हर दर्शन लेके जाता है, पर मैं साध्य हूँ। पक्ष है, सपक्ष है, विपक्ष है। जब तक पक्ष नहीं, सपक्ष सत्व नहीं, विपक्ष व्यावृत्ति नहीं, साध्य की सिद्धि किसकी? आराधना किसके लिए और साधना किसके लिए? आराधना किसके लिए, साधना किसके लिए? साध्य की सिद्धि के लिए। साध्य हमारा असिद्ध होता है, साध्य हमारा असिद्ध होता है। साध्य असिद्ध होता है तभी साधना होती है, साध्य सिद्ध होता है तभी आराधना होती है। कठिन हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? ये देश न, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। साध्य असिद्ध होता है, हर समय साध्य असिद्ध होता है। वो साध्य सिद्ध हो गया, इन न्याय मूर्तियों की आवश्यकता है? कितने, 4 है ना कि 5 है? कलेक्टर साहब, आपने 3 का नाम लिया था, चौथे का नाम नहीं लिया। ऊपर आप 2 का नाम ले रहे थे। पद का नाम तो लेना चाहिए था ना। मित्र, साध्य असिद्धि होता है, साध्य असिद्धि होता है। यदि साध्य सिद्ध न होता तो न्याय मूर्तियों की आवश्यकता नहीं थी देश में। साध्य सिद्ध नहीं होता तो न्यायाचार्यों की आवश्यकता नहीं होती देश में। साध्य सिद्ध नहीं होता तो साधकों की आवश्यकता नहीं देश में। साध्य असिद्ध नहीं होता दामोदर शास्त्री, साध्य सिद्ध नहीं होता तो आटे की आवश्यकता नहीं थी। साध्य सिद्ध नहीं होता तो मित्र बीज की आवश्यकता नहीं थी। इस सिद्धांत के बल पर ही चाहे परमार्थ हो चाहे लोक हो, साध्य असिद्ध होता है, साध्य असिद्ध होता है, इसलिए गर्भाधान होता है। साध्य असिद्ध होता है। रोटी को रोटी कहीं नहीं बनाया जाता, रोटी को रोटी कहीं नहीं बनाया जाता है, आटे को रोटी बनाया जाता है। साधना सिद्धि के लिए, आराधना सिद्धि के लिए, पर जो सिद्धि है वो असिद्ध है। असिद्ध साध्य होता है, इसके बल पर ही विश्व में जैनी मौलिक सिद्धांत से इकलौते हैं। साध्य असिद्ध है, इस सिद्धांत के बल पर ही जैन दर्शन है। साध्य सिद्ध है, हमारा साध्य साधना नहीं है।
हमारा साध्य आराधना नहीं है, हमारा साध्य मोक्ष है। आप प्राचार्य जी छात्र को अध्ययन करा रहे हो तो आपका साध्य क्या है? सुनना, प्राचार्य की भाषा सुनिए। भैया आप छात्र को अध्ययन करा रहे हैं, आपका साध्य क्या है? हैं? क्या बोले? हाँ, आप सत्य बोल रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो। इसके अलावा तुम्हारा साध्य और कुछ भी है। अच्छा वेतन आना चाहिए। यदि ये साध्य नहीं हुआ तो प्राचार्य कोई दूसरा काम देखते, घर कैसे चलाते आप? मित्र, दिखने वाला साध्य भिन्न है, होने वाला साध्य भिन्न है। इसे स्वीकार कर लो प्रेम से। स्वीकार है? देखा पंडित जी, साध्य साधन भूत साध्य, ये जो छात्र अच्छे बने, ये जिसे साध्य आपने बनाया है, ये साध्य आपका साधन भूत है आपके वेतन का। पर वेतन किसके लिए? तन के लिए। वेतन किसके लिए? तन के लिए। इस साध्य की सिद्धि के लिए तो लोगों ने अनंत बार किया है। ऐसे ही प्राचार्य किसान का साध्य क्या है? खेती करना साध्य है? नहीं, फसल उगाना। जो जीव ब्रह्मचारी है, मुनिराज है, आर्का है, उपाध्याय सब जो भी साधना कर रहे हैं, यदि इन जीवों ने ये मान लिया कि मुझे तो साधना करना है, तो सब अज्ञानी लोग ठहरेंगे। ये निर्णय कि मुझे तो साधना करना है, अज्ञानी होंगे। साधना बाद में होती है, साध्य को पहले स्वीकार किया जाता है। और विश्व में जितनी पढ़ाइयां हो रही है, विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में, वो हमारे आगम के सूत्र हैं। आपके श्याम पट पर लिखा होता निर्देश का, निर्देश पट्टिका लिखा होता ना, तो निर्देश क्या होता है? बहुत बढ़िया है सुरेश भैया। सठखंडागम ग्रंथ लोग बहुत कठिन समझते हैं, कठिन भी है, बहुत सरल है। सठखंडागम पूरा ग्रंथ 2 सूत्रों में लिखा गया है। पूरा ग्रंथ 2 सूत्रों में मात्र। जो सूत्र उमा स्वामी महाराज तत्व सूत्र में लिखे हुए हैं, निर्देश सोमेन साधन स्त्रीगण साधन स्त्री विधानता, तो निर्देश सोमेन साधन अधिकरण स्त्री विधानता, निर्देश सौमित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान। अब जो भी कार्य होता है पहले निर्देश होता है, बराबर। क्या पढ़ाने वाले हो आप? निर्देश है। क्या बोलने वाले हो? निर्देश है। क्या करने वाले? निर्देश है। सबसे पहले निर्देश होगा। ये सठखंडागम का सूत्र, तत्व सूत्र। फिर दूसरा सूत्र क्या है? सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ। इस सूत्र के ऊपर ही पूरी सठखंडागम की रचना की गई है। सत्य, जब वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होगा तो व्याख्या किस बात पर? इसलिए सबसे पहले किसकी व्याख्या होना चाहिए? सत्य। आज नैनागिरी का सत्य है, इसलिए सब लोग दर्शन करने आए हैं। सत्य। और जीव का ही सत्य नहीं मानेगा तो मोक्ष मार्ग किसके लिए? सत्य। प्राचार्य सत्य मूल बिंदु है। इसलिए सबसे पहले आज भारत के विश्व के छात्रों को आपको ज्ञान देना चाहिए सत्य का।
जो आत्मा की त्रिकालिक सत्ता को स्वीकार करेगा उसके लिए तीर्थ भूमि है। आत्मा की त्रिकालिक सत्ता को स्वीकार करेगा उसके लिए आगम है। आगम की आत्मा की त्रिकालिक सत्ता को स्वीकार करेगा उसके लिए गुरु है। आत्मा की त्रिकालिक सत्ता को स्वीकार करेगा उसके लिए ही धर्म है। जो आत्मा को ही स्वीकार नहीं करता उसने धर्म की व्याख्या क्यों करना? वो आत्मा का सत्य कैसा स्वीकार करें? त्रिकालिक, त्रिकालिक। और जिसको त्रिकालिक सत्य का बोध है वो खिन्न नहीं हो सकता, नाश नहीं। हमारा साध्य त्रिकालिक सत्य है। जो सत्य है ना उसी में सिद्धियां होती हैं। जो सत्य है ना उसी में सिद्धियां होती हैं। सत्य के बाहर कोई सिद्धि नहीं है। भोजन किस में बन रहा है? सत्य पर। परमनि किस में होगा? सत्य पर। अस्तित्व इसको अध्यात्म देखें, सिद्धांत में देखें, रसायन की दृष्टि से देखें, किसी भी अपेक्षा से आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। सत्य जो हमारा सोच है, विचार है, सब चलते सत्य पर। वस्तुत्व में जो व्याख्यान है वो किसके ऊपर? सत्य। मूक माटी में लिखा है सत्य। जल बिंदु महाकाव्य में लिखा है सत्य। जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानता, सत्य को नहीं मानता, वो किसी साहित्य की रचना भी नहीं कर सकता। जो भी आप पढ़ाते अपने छात्रों को, मैं समझता हूं हमारी जैसी भाषा आप ना बोल सके, लेकिन व्याख्यान सत्य पर ही होता है। ये जज साहब इतने बैठे हुए ना, ये न्याय किसका करेंगे? कुछ सत्य निकल चुका है, कुछ सत्य आने वाला है, पर सत्य पर ही। पर्याय सत्य उत्पन्न होता है, पर्याय सत्य नष्ट होता है, ध्रुवीय सत्य न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। समझाऊं क्या? बैठ जाओ, मैं समझा रहा हूं। पर्याय सत्य पर हर्ष होता है, पर्याय सत्य पर विषाद होता है, ध्रुव सत्य पर न हर्ष होता है न विषाद होता है। चुटकुले भी आपको सुना सकता था पर नहीं, ये सिद्ध भूमि है, समोषण भूमि है। और सिद्धों की भूमि पर, समोषण भूमि पर जगत के लोगों को बोध होना चाहिए कि जो लोक में शिक्षाएं चल रही है वो किसके ऊपर चल रही है, लोक की दृष्टि किसके ऊपर है। भैया राजस्थान, भैया भोपाल, आप समझ में किसी और संकेत कर रहा हूं। मित्र, पर्याय सत्य पर राग है, पर्याय सत्य पर द्वेष है, पर्याय सत्य पर हर्ष है, पर्याय सत्य पर विषाद है। ध्रुव सत्य में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, मध्यस्थ भाव है। पर्याय सत्य, ध्रुवी सत्य, पर्याय सत्य, ध्रुवी सत्य। मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, इसकी सत्ता है, सत्य नहीं सत्ता, मौजूदगी, विद्वान। तो आप मनुष्य हैं, ये सत्य है कि नहीं है? इस सत्य का विनाश होगा, पर्याय सत्य नष्ट होता है, विनाश होगा तो विषाद होगा। किसी घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, व्यक्ति मुस्कुराता है, मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। पर्याय जो उसमें असत थी तुम्हारे घर में, उसका सद्भाव हुआ है, असत का उत्पाद हुआ है, इधर सत्य का विनाश हुआ है। पर्याय सत्य। चलिए
और सरल समझिए, मिट्टी का घट है, सत है, उसकी संज्ञा क्या रहेगी? राज भैया जबलपुर, मटका, घट, पर्याय घट है, घट घट रूप में दिख रहा है, लेकिन ये फूटेगा, नष्ट होगा, फूट गया, नष्ट हो गया, पर्याय सत का नाश हो गया। पर जो सामने नहीं था, कपाल नहीं थे, एक क्षण पहले तुम्हारे सामने क्या गया? कपाल, बुंदेलखंडी में ठीकर, कपाल आ गए ना, ठीकर हो गया ना। लेकिन मित्र, प्रश्न यह है, पर्याय सत का विनाश हुआ है, पर्याय सत का उत्पाद हुआ है। द्रव्य सत क्या था? द्रव्य सत क्या था? बोलिए बोलिए, मौन नहीं आपका। मिट्टी। द्रव्य सत क्या था? मिट्टी। मिट्टी का विनाश नहीं हुआ, मिट्टी का उत्पाद नहीं हुआ, परंतु मिट्टी में ही उत्पाद हुआ है, मिट्टी में ही विनाश हुआ है। ये ध्रुव पर्याय बोल रही है, जिसमें विनाश हो रहा है, जिसमें उत्पाद हो रहा है, उसका बोध कौन करा रहा है? ध्रुव अवस्था, ध्रुव अवस्था। ऐसे में जीव द्रव्य हूं, जिन जिन जीवों को समाधि चाहिए, अपनी आत्मा का हित चाहिए, उन्हें ये विषय आज का समझना चाहिए। अन्यथा सनत, आपने देखा आज से 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व, इन सबको मैंने देखा है, जो आज कुर्सी में बैठे ना, बिल्कुल पिचक गए गाल, शरीर हिलने लग गए, आंखें डबडवा रही हैं, एकदम पूरा। यदि यही लोग जिस दिन जज बनने गए थे ना, उस दिन का फोटो देखें स्वयं का घर में जाकर के, ये क्या है? पर्याय सत प्रमनशील है, इसे देखोगे तो दुखी हो जाओगे। मैं बदल गया, अभी नहीं बदले हो, वो तो बहुत कुछ बदलने वाला है। इस शरीर भी छूट जाएगा, और जैसे आचार्य विराग सागर, विद्यासागर, विद्यानंद, इनकी तुम चरण पात का स्थापित कर रहे हो, फोटो लगा रहे हो, मित्र, जब हैं की जगह थे शब्द लग गया है, ऐसे कभी वो भी भाग होगा तुम्हारा तो ही फोटो लग पाएंगे, तब फोटो भी नहीं लग पाएंगे। मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते। कोई तुम्हारा श्रद्धावान बच्चा वो तुम्हारे चरण स्थापित करा देगा, और ईर्ष्यालु आगा वो उठा के फेंक देगा। इसलिए आज से निर्णय करना कि हमारे पर्याय सत को जब मैं नहीं बचा सका तो मेरी तस्वीरें कौन बचा पाएगा। पर मेरे द्रव्य सत का नाश करने की क्षमता काल के अंदर भी नहीं है। मटका फोड़ सकते हो ना, मटका फोड़ सकते ना। और कुछ बड़े ज्ञानी लोग हैं जो मटका फोड़ा और रोड पर फेंक देते हैं, जिससे बाहर निकले और चूरा हो जाए। उस चूरे से फिर क्या है, बर्तन मांजते हैं। मुझे सब पता है, आप टेंशन मत लो। घर में ले जाके बर्तन मांजते हैं। वो सोचता हमने सब नाश कर दिया, लेकिन मिट्टी के अस्तित्व का नाश कहाँ हुआ? मिट्टी के सत्य का नाश कहाँ हुआ है? ऐसे ही मित्र, ये आत्मा चाहे नरक चली जाए, निगोद चली जाए, स्वर्ग जाए, मनुष्य बन जाए, सिद्ध बन जाए, पर आत्मा के सत्य का विनाश नहीं होता है। ये द्रव्य सत्य है। भगवान बनने के लिए वीर ने कहा, भगवान बनने के लिए पर्याय सत्य को जानिए, पर्याय सत्य को देखिए, पर्याय सत्य में अध्रुवत्व को देखिए, पर द्रव्य सत्य में ध्रुवत्व को देखिए। ये द्रव्य दृष्टि की व्याख्या, पर्याय दृष्टि की व्याख्या। यदि ये व्याख्याएं बंद होगी ना, तो जिन सिद्धांत मित्र लोग चुटकुलेबाजी को जैन धर्म ना कहने लग जाएं, इसलिए प्राचार्य तुम्हारा कर्तव्य है, किसी को समझ में ना भी आए ना, तब भी उच्च व्याख्या करना चाहिए। और व्याख्यान करते करते एक क्षण ऐसा आएगा कि बार बार सुनेगा आदमी,
तो मित्र अपने आप समझ में आ जाता है। समझ में आया द्रव्य सत्य और पर्याय सत्य। अब पर्याय सत्य में ही पुरुषार्थ चलता है, द्रव्य सत्य पर्याय सत्य में पुरुषार्थ करता है। द्रव्य सत्य की सत्ता में पर्याय सत्य कैसे पुरुषार्थ करता है? मेरा साध्य असिद्ध है भी, मेरा साध्य असिद्ध भी। हमारा साध्य क्या है, आपका साध्य क्या है? कोई पुरुष अपने गृहस्थी काम करना चाहता है, संजय सेठ, उसको अपना साध्य दिखता है, पर मेरा साध्य है मेरी आत्मा भगवान बने। वो साध्य असिद्ध है, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया हमने? इसलिए किया है, जो लोग यूं कहते ना सदा शिव, आत्मा शुद्ध, सदा शिव, सदा शिव। अरे सदा शिव कहने के पहले जैनियों इतना समझना चाहिए, कहीं आप लोग अपने ही मुख से जैनत्व की हत्या तो नहीं कर रहे हो सिद्धांतों की। मैं तो शिव हूं, मैं तो शिव हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। पहले समझिए, द्रव्यार्थिक नैसे कह लीजिए आप। यदि आपने अपनी आत्मा को सदाशिव कहना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारा साध्य सिद्ध हो गया है। अब तपस्या किसके लिए, साधना किसके लिए? उन अज्ञानी जीवों को पिडरुआ समझा देना सागर में जाके कि अहो ज्ञानी अज्ञानियों, यदि आप अभी अपनी आत्मा को त्रिकालिक शुद्ध ही देख रहे हो अभी वर्तमान में, फिर मंदिर क्यों जाते हो? आराधना क्यों? साधना क्यों? साधना क्यों? जितनी आप अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय करें सब क्यों? क्योंकि तुम्हारा शुद्ध है ना। यदि ऐसा जिसकी अवधारणा है कि मैं सदा शिव हूं, हे मित्र, आप अनुपाय सिद्धि के पास जा रहे हो। वो अनुपाय सिद्धि का जो सिद्धांत है वो महेश्वर का सिद्धांत है, उपाय सिद्धि सिद्धांत ये जिनेश्वर का सिद्धांत है। उपदेश की धारा सनत ऐसे लगना चाहिए जैसे कोई ये सब छात्र बैठे हुए हैं, एक क्लास चल रही, कक्षा चल रही है, और सब बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्हें बोध होना चाहिए। आप प्रभाव में आकर के प्रभावित न हो, प्रभाव में आके प्रभावित न हो, सिद्धांत में आकर प्रभावित हो। खास करके देखो, अभी मैं इन सबकी प्रशंसा कर सकता था, लेकिन प्रशंसा प्रशंसनीय नहीं बनाती, प्रशंसा प्रशंसनीय नहीं बनाती है। सिद्धांतों का ज्ञान प्रशंसनीय बना देता है। जिस सिद्धांत के हम निरूपण कर रहे हैं, इस सिद्धांत पर तुमने जी लिया और जान लिया, आप विश्व में प्रसिद्ध आदमी हो। साध्य असिद्ध होता है। मैं रत्नत्रय की साधना कर रहा हूं, ये साधना है। भगवान की वंदना करने का मैं नैनागिरी के सभी मंदिरों की दर्शन करके आया हूं, ये हमारी आराधना है। पिच्ची उठाकर नमस्कार कर रहा हूं, ये आराधना है। और सामायिक प्रतिगण आदि ये साधना है। साधना आराधना का लक्ष्य प्रशंसा नहीं होना चाहिए। आराधना आराधना का लक्ष्य हमारे साध्य की सिद्धि, सिद्धत्व की प्राप्ति होना चाहिए। अन्यथा आप भौतिक उपकरणों में लिप्त हो जाएंगे, तस्वीर फोटो में तल्लीन हो जाएंगे, आप साध्य से हट गए हो। बगीचे में घूमने वाले लोगों को देखिए और माली को देखिए। बगीचे में घूमने वाले लोगों को देखिए और माली को देखिए। जो बगीचे में घूमने गया है वो रंग बिरंगे पुष्पों को देखने गया है। बगीचे में घूम रहा है, सुगंध सूंघ रहा है, पुष्प देख रहा है, रंग बिरंगे क्यारियों को, बावड़ियों को, पुष्प लताओं को देख रहा है। लेकिन माली का लक्ष्य पुष्पों को देखना नहीं है, पुष्पों की रक्षा करना है। जो पुष्प देखने गया है, कोई एक फूल टूट के जमीन पर गिर गया, उसे कोई खेद नहीं होता।
पर आम की मंजरियों से एक बोर गिर जाए, मित्र बागबान से पूछो कितना कष्ट होता है, उसके 150 आम नष्ट हो गए। ऐसे ही जो मात्र देख रहा है वो मित्र बगीचे की शोभा देखने आया है। अहो श्राप को, आप तो बगीचे की शोभा देख रहे हो, ये बगीचे के मालिक मुर्दास हैं, एक समय के परिणाम इधर उधर हो गए, इनका मोक्ष मार्ग का फूल गिर गया। उद्यान को देखने नहीं जाना है, उद्यान का स्वामी बनिए। साध्य सिद्ध, साध्य असिद्ध, सत्य के साथ सत्य हम देख रहे हैं, पर्याय सत्य, द्रव्य सत्य, समझ में आ रहा ना, पर्याय सत्य, द्रव्य सत्य। जो अवस्था है वो पर्याय सत्य है, जो वस्तु है वो द्रव्य सत्य है। इतना समझ में आ गया। मटका जो है वो पर्याय सत्य है, मिट्टी जो है बोलिए द्रव्य सत्य। बहुत बढ़िया। मटका क्या है? पर्याय सत्य है, मिट्टी द्रव्य सत्य है। मित्र सोना, सोना द्रव्य सत्य, उसके आभूषण पर्याय सत्य। ये समझाने के लिए समझा रहा हूं। श्याम सोना भी पर्याय सत्य, पुद्गल द्रव्य सत्य, चांदी भी पर्याय सत्य, संपूर्ण धातु मिट्टी आदि पर्याय सत्य, पर पुद्गलत्व द्रव्य सत्य, स्कंद पर्याय सत्य, परमाणु द्रव्य सत्य। सनत विनोद पंडित जी, परमाणु द्रव्य सत्य, वस्तुएं, वस्तुएं पर्याय सत्य, वस्तुत्व द्रव्य सत्य। हो आज इन्होंने भैया ने यहाँ विराजमान किया वस्तुत्व। अब हमसे विद्वानों ने कहा, ये सनत विनोद जय सब थे उस गोष्ठी में, ये सब मना कर रहे थे सुरेश भैया, इसका नाम वस्तुत्व मत रखिए, मत रखिए। पर मेरा मन कहता था तुम समझ नहीं रहे। एक विद्वान ने इसका नाम मालूम क्या दिया मुझे? तू मैं। जो वस्तुत्व महाकाव्य है, इसका एक विद्वान ने नाम मुझे सुझाया। बोले महाराज जी इसका नाम रखो, जगत पड़े। बोले क्या रखूं? बोले तू मैं। बोले तू मैं ये क्या होता? नहीं, वस्तुत्व। आप शब्द को देखिए। अभी ये नाम गिना रहे थे पंडित जी, बोले बी कितना वजनदार है, बी कितना वजनदार है, और स्वयं का नाम क्या? मैं विनोद पंडित हूं। तो मित्र विमल सागर जी, विराग सागर जी, विद्यानंद जी, सबके नाम गिना था, विमल विमला, दुनिया के नाम गिना रहा था भाई, और साथ में अपना भी नाम जोड़ दिया। पर मित्र जो बकरी वाला बा है उसमें जान कम है, क्योंकि उसका पेट हो आपकी भाषा में, परंतु वन वाला जो वाह है उसमें शक्ति अधिक है। वजन क्यों? क्योंकि उसके अंदर बीच में कुछ भी नहीं आया। अब लोग पढ़ते क्या, बा बकरी का, क्या बोलते हैं, बा बकरी का। वो तू मैं चला गया, मैं चला गया। ओ बा वन, तो विशाल बकरी है कि बन? विशाल कौन है? बन। इसलिए बन वाला बा में बहुत ताकत है। जिनको ताकत चाहिए तो बन वाले बन के पास जाओ। पर पंडित जी वो बात तभी फलित होता है जब पुण्य फलित है तुम्हारे पास। हो। जब तीर्थंकर के प्रतिमा पर अंकन्यास विधि होती ना, तो बकरी वाला बात पीछे जाता है। मैं देखता रहा अंकन्यास में, देखो आ ई ई उ लिरी 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 ए आई ओ औ अम आहा का खा गा गा चा चा जा या टा ठा ना ता था दा मा पा फा बा भा, पीछे गया।
पीछे गया बा भा, माँ आ गया पेट पर। फिर जैसे ही या रा ला वाह हृदय में आ गया। कहाँ गया? 32 तरफ वाह। इसलिए जगत का हृदय बनता हुआ। हो। अब रहस्य, अब सब लोग क्या सोचेंगे? हम भी अपने बच्चे का नाम बापा ही रखेंगे, वापर, पर रख जरूर लेना, पर सत्य ये पुण्य होगा तो। किंतु परंतु भाग्य नाम व्यापारा, भाग्य छीण है, तुम कितनी बार रख लो, बाय बाय होने वाली नहीं है। हो। इसलिए नकल करने के पहले प्रज्ञा का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो यशोधर जी चलते हैं, पर बात ऐसी है, क्या हुआ? मतलब आप बड़ाक्षरों से, बीजाक्षरों से प्रत्येक वर्ण के 1,000 देव अधिष्ठित है। प्रत्येक वर्ण के 1,000 अधिष्ठित देवता हैं। जितना सुंदर प्रतिष्ठा चाहे सूर्य मंत्र देगा, उतना गंधोदक विशिष्ट होगा। जितना सुंदर प्रतिष्ठा चाहे विधि करेगा, और सूर्य मंत्र दाता लिखने वाला जितने ध्यान से बीजाक्षर लिखेगा। अब इधर तुम मजाक कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, वो तो प्रतिमा के चमत्कारों की हत्या कर रहा है। गंभीर होकर के, मौन होकर के प्रतिष्ठा होना चाहिए। जब ज्ञान पीठ पर बैठे ज्ञान कल्याणक दिन, सूर्य को मौन ले लेना चाहिए। जितने मुनिराज मंत्र कर रहे हैं सबको मौन ले लेना चाहिए। और प्रतिष्ठाचार भी पहले घोषणा कर दे, अब मुझे कोई विकल्प मत देना, आगे करो। क्योंकि ये जैसे प्रतिमा बनाने वाला जब मस्तिष्क बनाता है ना, तो एकाग्र होता है। तो वो तो मस्तिष्क बना रहा है, तुम तो उन्हें प्राण भर रहे हो। कितनी एकाग्रता चाहिए, प्राण भर रहे हो। उसमें इनका सिद्ध, इनका साध्य उसमें क्या है? प्राण प्रतिष्ठा। पर किसमें? सत्य में। पर्यायशत विशिष्ट है, द्रव सर्व विशिष्ट है। लेकिन मित्र, सारे सत्य सिद्ध होने पर भी अंतिम हमारा साध्य, अंतिम हमारा साध्य, विश्व के सभी ज्ञानों को हासिल कर लो, अंतिम साध्य हमारा सिद्धि होना चाहिए। परमात्मा से मिलना, अशोक पटोरी हमारा लक्ष्य नहीं है। परमात्मा से मिलना जैन निशांत का लक्ष्य हो, सनत विनोद का लक्ष्य हो, श्रीनंदन पंडित जी का लक्ष्य हो, उदयचंद का लक्ष्य हो, लेकिन मेरा भगवान से मिलना लक्ष्य नहीं है। भगवान से मैं अनंत बार मिल चुका हूं। भगवान से मिलना मेरा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा साध्य नहीं है। हमारा साध्य असिद्ध है, मैं उसे सिद्ध करने जा रहा हूं। वो भगवान बनना है। वो प्राचार्य कह रहा था, मैं अपने छात्रों को ज्ञानी बनाता हूं। अरे जितना ज्ञानी बनाएगा सुरेश जी उसको इतना अच्छा वेतन देंगे, भारत सरकार देगी। पर लक्ष्य अंदर क्या है? वेतन। जैसे अर्थ लक्ष्य है, ऐसे मित्र अर्थ मिलते ही हाथ में फिर दूसरे लक्ष्य आ जाते हैं। सासू की बिटिया खुश करना, प्राचार्य सासू की बिटिया खुश रखना, हो कितने लक्ष्य। और फिर संसार के सुख भोगना, कितने लक्ष्य तुम्हारे। फिर संतानों को जन्म देना, फिर पोतों की नौकरी करना, कितने लक्ष्य तुम्हारे। सारे लक्ष्य तुम्हारे नौकरी ही हैं, पर हमारा लक्ष्य परमात्मा है। पर मैं कौन सा परमात्मा बनना चाहता? सिद्धांत धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधात्म स्वभावान बंदे सिद्ध प्रसिद्धि तुम गुण प्रकृष्ट तुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गुणोच्छ्वादा दोषादि पहारात योग्योपादान युक्ता दृष्टि यथा हेम भावोपलब्धि। आज सिद्ध क्षेत्र पर पूज्यपाद स्वामीकृत सिद्ध भक्ति पर प्रवचन प्रारंभ हुए हैं। अब जय भैया, आपको सिद्ध भक्ति 2 पन्नों में नहीं मिलेगी। अब ये सिद्ध भक्ति भी आपको विशाल काय ग्रंथ में दिखाई देगी।
ये आज भगवान पारस प्रभु की देशना स्थली पर सिद्ध भक्ति पर देशना प्रारंभ हुई है। संस्कृत पूज्यपाद स्वामी नहीं गुटका सिद्ध, नहीं खड़ग सिद्ध, नहीं अंजन सिद्ध, इन सिद्धों को मैं नमस्कार नहीं करता हूं। कि सनत पंडित करे गुटका सिद्ध की वंदना, खड़ग सिद्ध की वंदना, पादका सिद्ध की वंदना, ये सिद्ध बाबा की वंदना नहीं है, ये सिद्ध परमात्मा की वंदना है। स्वात्मोपलब्धि सिद्धि, किसकी सिद्धि? स्वात्मोपलब्धि सिद्धि। वो सिद्धि चाहिए है तो मित्र प्रसिद्धि से शून्य होना पड़ेगा। स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चाहिए है तो जगत से शून्य होना पड़ेगा, और जगत से शून्य हुए बिना आप सिद्धि नहीं पा सकते। ईशा कीर्ति नाम क्रम का उदय है राजेश भैया, तो पर्याय का नाम तो अपने आप चलेगा। ईशा कीर्ति नाम की प्रसिद्धि के लिए देवेंद्र कभी साधना नहीं करना, हम भूसा में लग जाएंगे। हमको धान्य चाहिए है, ऐसी निर्वाण चाहिए है, तो मित्र ये पर्याय के नाम में मत डूबना, परमात्मा तभी बन सकेंगे आप। इसलिए आपका समय हो गया, अपने घर जाओ और आज अपने जीवन में विचार करना। सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में रेशन डिग्री भूल मत जाना। 10 बार नैनागिरी बोलो तो एक बार रेशन डिग्री जरूर बोलना, क्योंकि इतिहास कहता है, इतिहास कहता है इस क्षेत्र के 2 नाम हैं, आगम में दोनों नाम हैं, नैनागिर और रेशन डिग्री। तो कोई दूसरा आदमी कोई दूसरी रेशन डिग्री ना बना के बैठ जाए, कोई तीसरा आदमी कोई दूसरी नैनागिरी बना के ना बैठ जाए। यही रेशन डिग्री है, यही नैनागिर है। इसलिए एक ही नैनागिर है, एक ही रेशन डिग्री है, कोई तीसरे बनाने की चेष्टा करना मत। और जितने जिनालय जिन मंदिर हैं वे सब रेशन डिग्री में हैं। जितने नए बनाओ पुराने की रक्षा करो मित्र, जितना विस्तार होगा वो नैनागिर का ही होगा। मित्र दुनिया के नैनों में गिर रहे राग और नैनागिर में गिरता बीत राग भाव, उसकी प्राप्ति का उपाय खोजिए। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। डॉक्टर सुरेश आत्मा का स्वभाव